उन्मुखीकरण और रायदास का कवि परिचय, उनके पद का विवरण हमने सीखा। अब हम दूसरे भाग में मीराबाई का कवियत्री परिचय और उनके पद का विवरण, भाषा की बात, उनके पद का भाव हम इस दूसरे भाग में सीखेंगे। మనము మొదటి భాగంలో రాయదాస్ యొక్క కవి పరిచయము మరియు అతని పద్యం యొక్క భావాన్ని, రచించిన పద్యం యొక్క భావాన్ని నేర్చుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మనము రెండవ భాగంలో మీరాబాయి యొక్క కవిత్రి పరిచయము మరియు ఆమె పద్యం యొక్క ఆమె రచించిన పద్యం యొక్క భావాన్ని మనము నేర్చుకున్నాము. सबसे पहले कवित्री परिचय, जो मीराबाई का कवित्री परिचय है वो देखिए। कृष्णोपासक कवियों में मीराबाई का स्थान प्रमुख है। इनका जन्म राजस्थान के जोधपुर में कुड़की गांव के राजघराने में हुआ था। इनकी मृत्यु 1573 में हुई थी और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं मीराबाई पदावली में संग्रहित है। और इनकी जो विशेषताएं, जो काव्य की विशेषताएं ये कि ये कृष्णोपासक कवित्रियों में श्रेष्ठ माने जाने वाली कवित्री है। और देखिए ये रायदास, इनके गुरु, धार्मिक गुरु रायदास माने जाते हैं और इनके पद राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। उनकी जो भाषा क्या है, राजस्थान मिश्रित ब्रज भाषा है। और उनके जो पदों में गुरु का गौरव, भगवान की तारीफ और आत्मसमर्पण आदि भाव उनके पदों में मिलते हैं। उसको तेलुगु में देखिए। కృష్ణోపాసక కవిత్రులలో మాధుర్య భక్తిలో శ్రేష్ఠురాలైన మీరాబాయి రాజస్థాన్లోని జోధ్పూర్లో కుడికిలో రాథోడ్ రాజవంశంలో పుట్టింది. 1498లో పుట్టింది. అదేవిధంగా 1573లో ఆమె చనిపోయింది. తనకు ఏంటంటే ఆమె రాసిన దాంట్లో మీరాబాయి, ఆమె రచనలను, ఆమె పద్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్ని మీరాబాయి పదావళిలో ఉన్నాయి. అదేవిధంగా ఆమె ప్రత్యేకతలు ఏంటి అని అంటే సంత్ రాయదాస్ మీరాబాయికి ధార్మిక గురువు. ఇంకా తన రచనలను రాజస్థానీ బ్రజ్ భాషలో రచించింది. ఈమె రచనలలో గురువు పట్ల గౌరవము, భగవంతుని స్తుతి, ఆత్మ సమర్పణ అనే భావాలు కనిపిస్తాయి. ఈమె రచనలలో కృష్ణుని పట్ల ప్రేమ మనకు కనిపిస్తుంది. अब देखिए उनका जो पति है उसको आप एक बार सुनिए। जी मैंने राम
माँ राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। खर्च न फूटे चोर न लूटे, दिन ब दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया, सदगुरु भवसागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस गायो। इसके सबसे पहले आप इसके जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दार्थ है, उसको आप पहले देखिए। पायो, पायो का अर्थ क्या है? पाना, पोंदुटा गेट, टू गेट। मैं का अर्थ है मैं, नेनु, ऐ। उसी तरह से धन, धन का अर्थ क्या है? संपत्ति, संपदा, वेल्थ। उसी तरह से रत्न, रत्न का अर्थ क्या है? रत्न, रत्नमो, जिम। अमोलक, अमोलक का अर्थ है अमूल, विलुव कट्टलेनिदी, प्राइसलेस। कृपा, 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 ग्रेस। इसी तरह से पूंजी, पूंजी का अर्थ है मूलधन, पेट्टुबड़ी, कैपिटल। उसी तरह से खर्च, खर्च का अर्थ क्या है? यहाँ पे खर्चा, खर्चा, खर्च पेट्टडमु, स्पेंड। चोर, चोर का अर्थ क्या है? तस्कर, दोंगा, तीफ। सवायो, सवायो का अर्थ है सवा। सवा यानी ఒకటింబావు तेलुगु में बोलते हैं, 1 1/4 इंग्लिश में बोलते हैं। उसी तरह से सत, सत का अर्थ है सच, निजमो, ट्रुथ। नाव, नाव का अर्थ है नाव, पड़वा, बोट। उसी तरह से खेवटिया, जो नाव को चलाता है उसको खेवटिया कहते हैं, यानी नाविक, नाविकुडु, बोटमैन। इसी तरह से भवसागर, सागर का अर्थ है संसार रूपी सागर, तेलुगु में भवसागरमो कहते हैं। अब इनके जो पद है उसको देखिए। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मारे सतगुरु कृपा कर अपनायो। इस दोहे में मीराबाई कृष्ण के प्रति और गुरु के प्रति अपनी जो भक्ति को दर्शाते हुए कहती है कि पायो रे पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मैंने राम रूपी रत्न को धन के रूप में पाया है। राम जो नाम का जो धन रत्न, यानी वही धन, धन मुझे रत्न के रूप में, जो राम नाम का जो रत्न है वही मैं धन के रूप में पाया है। भगवान के जो नाम का जो अलौकिक जो धन मुझे मिला है। वस्तु अमोलक दी मारे सदगुरु कृपा कर अपनायो। यहाँ पर मीराबाई अपने गुरु को याद करते हुए कहती है कि मुझ पर कृपा करके मेरे सदगुरु ने यह अमूल्य वस्तु मुझे दिलाने में मेरी सहायता की, अर्थात सही मार्गदर्शन दिलाया। यानी गुरु के सही मार्गदर्शन में ही मैंने यहाँ जो अमूल्य धन, जो अलौकिक जो धन मुझे मिला है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। मुझे जो अमूल्य धन जो मिला है वह जन्म जन्म की पूंजी है, यानी जन्म जन्मांतर के लिए वो पूंजी मेरे लिए है। और क्या है? जग में सभी खोवायो। जग का अर्थ क्या है? संसार, यानी संसार में जो भी धन होता है वो शाश्वत नहीं होता है, वो अशाश्वत है, आज रहता है कल जाता। लेकिन मुझे जो धन मिला है वो जन्म जन्मांतरों के लिए है, यानी मुझे जो धन मिला है उसको उसमें जन्म जन्मांतरों की मेरे लिए पूंजी के समान है। और खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। मुझे जो धन मिला है वो खर्च न खूटे, मैं जितना भी खर्चा करूं वह कम नहीं होगा। और चोर ना लूटे, यानी कोई भी चोर उसे लूट नहीं सकता। और दिन दिन बढ़त सवायो, यानी मुझे जो धन मिला है वह दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। सवायो का अर्थ है एक और जो सवा, एक यानी 1 और क्या है? क्वार्टर, यानी एक का सवा होते जाता है, यानी बढ़ते ही जाता है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भवसागर तर आयो। यहाँ पर
यानी गुरु को याद करते हुए कहती है कि सत्य रूपी नाव के नाविक मेरे सद्गुरु है। उनकी सहायता से, यानी गुरु की सहायता से मैंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। इस संसार रूपी सागर को पार करने में या मेरे जो सद्गुरु की सहायता से मैंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया। मैंने इस संसार के सभी बंधनों से छुटकारा पा लिया है। यानी अब मेरे मन में कोई काम, क्रोध, मद, लोभ आदि कोई, यानी इन सब से मैं मुक्त हुई हूँ। और मेरे प्रभु, अंत में मीराबाई कहती है कि मीरा के प्रभु गिरिधर नागर हरक हरक जस गायो। अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरिधर, मीरा के प्रभु गिरिधर। गिरिधर कौन है? गिरि को धारण करने वाले। कौन है? कृष्ण। मेरे प्रभु कृष्ण नागर, नागर का अर्थ क्या है? चतुर। मेरे प्रभु कृष्ण चतुर है। हरक हरक जस गायो, हरक का मतलब क्या है? हंसते हंसते, खुशी खुशी से जस, जस का अर्थ क्या है? यश। जस गायो, मैं उनका यश गान करती रहूंगी। अब इसका भाव తెలుగు में देखिए। ప్రస్తుత పద్యంలో మీరాబాయి ఈ విధంగా అంటుంది, నాకు భగవంతుని నామమనే రత్నము సంపద రూపంలో దొరికింది. ఈ అమూల్యమైన వస్తువు నా సద్గురు కృప వల్ల నాకు దొరికింది. నా సద్గురు ఈ అమూల్యమైన వస్తువును పొందేందుకు ఎంతో సహాయము చేశాడు. జన్మ జన్మలకు సరిపోయే భక్తి అనే మూలధనాన్ని నాకు దొరికింది. అంటే నాకు ఏదైతే మూలధనం, ఏదైతే భక్తి, ఈ నిధి, నాకు సంపద దొరికిందో ఆ సంపద ఎంతో శాశ్వతమైనది. అంటే మిగిలిన ఈ ప్రపంచంలోని వేరే సంపదలన్నీ ఖోవాయో అంటే సంపదలన్నీ కొన్ని రోజుల తర్వాత శాశ్వతంగా ఉండవు. కానీ నాకు ఏదైతే నిధి దొరికిందో అది శాశ్వతమైనది. ఎందుకంటే నాకు ఈ నిధి దొరికిందో అది ఎంత ఖర్చు చేసినా తరగదు. దాన్ని ఎవరు దోచుకోలేరు. రోజుకు అది ఎంత ఖర్చు చేసినా అది పెరుగుతూనే ఉంటుంది. అదేవిధంగా సత్యం అనే నావ యొక్క నావికుడు నా సద్గురు. ఆయన మార్గదర్శకత్వంలో నడిచి నేను ఈ ప్రపంచ రూపంలో ఉన్న సాగరాన్ని సులువుగా దాటగలను. గురువే నాకు మోక్ష మార్గము చూపిస్తాడు. లాస్ట్ లో మీరాబాయి ఏమంటుందంటే, నా ప్రభువు గిరిధర్, నా ప్రభువు కృష్ణుడు చాలా తెలివైన వాడు. నేను ఆయన యొక్క యశస్సును సంతోషంతో పాడుతూ ఉంటాను. भाषा की बात में देखिए, पर्याय शब्द यानी प्रभु, प्रभु का पर्याय शब्द क्या हो सकता है? स्वामी, भगवान, ईश्वर। और उसी तरह से पानी, पानी का अर्थ क्या है? नीर, जल, वारी, सलील। चंद्र, चंद्र का अर्थ क्या है? चांद, शशि। हाँ, उसी तरह से देखिए विलोम शब्द, विलोम शब्द में स्वामी, स्वामी का विलोम शब्द क्या हो सकता है? दास। उसी तरह से गुरु का विलोम शब्द शिष्य, दिन का विलोम शब्द रात है। उसी तरह से देखिए वर्तनी शुद्ध कीजिए, जो वर्तनी आपको जो दी गई है उसको आप सही कीजिए। उसके बाद में तत्सम रूप लिखिए, आपको जो तद्भव रूप दिया गया, यानी तद्भव रूप को आप क्या करना होगा? तत्सम रूप में बदलना होगा। तत्सम रूप का अर्थ क्या है? जो संस्कृत के शब्दों को सीधा जो लेते हैं उसको तत्सम कहते हैं। यानी वो जो संस्कृत के वर्ड यानी बोलचाल की भाषा में आकर बदलने पर वो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। यानी यहाँ पे जो तद्भव के जो शब्द दिए गए हैं उसको आप क्या कीजिए? तत्सम में बदलना है। वन, वन का क्या हो सकता है? तत्सम वन। उसी तरह से रतन, रतन का रत्न। कृपा, कृपा क्या है? कृपा, यानी संस्कृत शब्द क्या है उसका? कृपा है। उसके बाद में देखिए वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। आपको जो दो दिए गए हैं उसको आप लिखिए। मोती सागर में मिलता है, मोती का वचन बदलिए, फिर उसको वाक्य में फिर से लिखिए। उसी तरह से मोर सुंदर पक्षी है,
मोर का वचन बदलिए, यानी वचन बदलने से क्या होता है आप देखिए। फिर सुंदर पक्षी है उसको लिखिए और इसके जो मीरा के पद का जो भावार्थ है उसको आप एक बार सुनिए। कृष्ण के प्रति और अपने गुरु के प्रति अपनी भक्ति को दर्शाते हुए मीराबाई कहती है कि मैंने राम नाम रूपी रत्न को धन के रूप में पाया है। भगवान के नाम का अलौकिक धन मिला है। अपने गुरु को याद करते हुए कहती है कि मुझ पर कृपा करके मेरे सद्गुरु ने यह अमूल्य वस्तु दिलाने में मेरी सहायता की, अर्थात सही मार्गदर्शन कराया। जन्मों जन्मों तक की भक्ति रूपी अमूल्य निधि को मैंने पाया है। जग के सभी वस्तु नष्ट होते हैं, लेकिन मुझे जो धन मिला है शाश्वत है। मेरे अमूल्य निधि को कितना भी खर्च करूं कम नहीं होता, चोर नहीं लूट सकता, दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। सत्य रूपी नाव के नाविक मेरे सद्गुरु है। उनकी सहायता से मैंने इस संसार रूपी सागर को पार कर लिया है। मैंने इस संसार के सभी बंधनों से छुटकारा पा लिया है। मेरा मन काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से मुक्त हुआ है। अंत में मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु गिरिधर कृष्ण चतुर है। उनका यशगान मैं हंसते हंसते करती हूँ।